हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एपीओ एज वेल एज बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज का एक वेरी ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो बहुत ही बार ही क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और वही देखते हुए हमने पहला डिस्कस करा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। आप लोग को पता होगा, पर थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आज बीएलसी के माध्यम से हम आपको ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर को बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले स्लाइड की। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, ये इंडिया एज वेल एज़ वर्ल्ड दोनों को ही हमने लेके बनाया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? एक चीज़ मैं जो आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स। ये जो बीच में मैंने एम्परसेंट का सिंबल दिया है, और जहाँ भी आगे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो कुछ बच्चों में क्या है कि वो जल्दी जल्दी में उन्हें समझ नहीं आता है, वो एंड की जगह ये एम्परसेंट का सिंबल यूज कर देते हैं। तो मेरा यहाँ लिखने का यही मोटो था कि आप हमेशा ए एंड डी ही यूज़ करें, ना कि आप सिंबल एम्परसेंट का दें, जिसका मतलब एंड होता है, पर जब हम लोग फुल फॉर्म लिख रहे होते हैं तो उसमें ये काट दिया जाता है। इसीलिए आप हमेशा फुल फॉर्म में ही लिखने का कोशिश करें। हम अपने नोट्स बनाने में एम्परसेंट लिख सकते हैं, पर जब आप वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हों, एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर हो, तो उसमें आप बिल्कुल भी प्रेशर में गलती ना करें। आप हमेशा अभी से ही आदत बना लें कि ए एंड डी ही एंड को लिखा जाना चाहिए, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। और आपको पता है कि एक एक मार्क्स काफ़ी कीमती हैं हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। दूसरा आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। ये जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने वहाँ हाईलाइट कर दिया है कि इस पे आप ज़रूर ही अपना फोकस बनाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो ही जाते हैं। इसीलिए आप जो ये हाईलाइटेड है इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। तीसरे में हम आते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये भी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, इसमें UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिर अगला हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, UNITAR, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि सिर्फ आपको पूछा जाए कि UNITAR का फुल फॉर्म क्या है, और बहुत बार सवाल ऐसे भी पूछे जा चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर क्या है। तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप हड़बड़ी में कभी भी गड़बड़ी ना करें। फुल 3 घंटे हैं, बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन, UNW, न्यूयॉर्क यूएसए। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं जिसका UNSC का आगे देखते हैं हम कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। आगे चलते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, बहुत ही फेमस है ये, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है, जो USA का कैपिटल भी है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ भी एंड है, आप लोग ध्यान कीजिएगा। ठीक है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वॉशिंगटन DC, और इसी को वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG। ठीक है, जिसका
आगे हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी ही है, दोनों का सेम है। आगे हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये तो सभी जानते हैं, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर ये देखिए, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये पिछले ईयर में पूछा गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, बहुत सारी कोर्सेज भी WIPO कराती हैं, इसीलिए हमारे जहन में ये ज़रूर होगा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका। आगे हम देखते हैं ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC जनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर आगे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं यूनेस्को पे। तो यूनेस्को UN जहाँ रहेगा आप समझ जाइए यूनाइटेड नेशंस होगा, S लगाना ही है। फिर आते हैं E फॉर एजुकेशन, S फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। आगे हम देखते हैं तो इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। आगे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNIDO वेनेया ऑस्ट्रिया में है ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वेनेया स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया में है ये, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज OPEC, ये भी इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री वियना ऑस्ट्रिया में है ये भी, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो कि है लंदन में UK में, UK का क्या हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर हम आते हैं, देखिए इसको AI भी बोल सकते थे, AI अगर हम ऐसे देखें आजकल बहुत ही फेमस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए इसका नहीं पूछा जाना चाहिए, पर आप ध्यान रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK में है। वॉलेंट्री सर्विस ओवरसीज़ VSO, ये भी लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में। फिर वुमेन एड इंटरनेशनल WAI, ये भी लंदन UK में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA, जो कि है रोम इटली में, ठीक है। फिर नाटो पे आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, ये भी ब्रन स्विट्जरलैंड में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशियन हमेशा ही लगभग पूछा गया है और बहुत ही फेमस टर्म है ये, तो आप ये ध्यान रखें। A फॉर एसोसिएशन SE है, तो ऐसे भी साउथ ईस्ट होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट AN फॉर एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब हम आगे देखते हैं APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये क्वींसटाउन सिंगापुर में है, ये APEC क्वींसटाउन सिंगापुर में है। आगे हम देखते हैं IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये अबू धाबी UAE में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर हम आते हैं शार्क, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी देखिए हाईलाइट है, ये भी पूछा जा चुका और ये आप ध्यान कर सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही पड़ोसी देश में ये इसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू नेपाल में। शार्क का फुल फॉर्म हम देखते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन,
ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। आगे हम देखते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये पहले क्या था कि C4 कॉन्फ्रेंस था, जैसा आप लूसेंट में भी देखेंगे तो उसमें भी दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, बट अब जो है वो कॉरपोरेशन में ये चेंज हो गया है, जिसका हेडक्वार्टर जियाद सऊदी अरबिया में है। आगे हम देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में है, WWF भी इसको बोलते हैं और WFN भी है, ये ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ये पेरिस फ्रांस में है। इसको ICOMOS भी बोलते हैं और ICOMOS आप जैसे देखें पहचान सकते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। ठीक है, ये UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी केन्या में है। अगला है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, UNHCR, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगले हम आते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, वियना ऑस्ट्रिया में है ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, UNICRI, यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूरिन इटली में है। ठीक है, आगे हम आते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। ठीक है, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर अगला हम देखते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इजी है, आप याद कर सकते हैं, ये बहुत जगह इसका जिक्र भी होता है। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपको याद होगा, उससे आप इसे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आगे हम देखते हैं UNDP, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, USA। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत लोगों को ज्ञात होगा, इसका है हेग, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में ही बैठती है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ठीक है, TAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा डेली रिवीजन से आप बहुत अच्छे से इसे लर्न कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम, इटली, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम, इटली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, UNH, नायरोबी केन्या में है ये। अगला हम देखते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये हमारा इंडिया का ही है, उल्फा जिसे कहते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये असम इंडिया में ही है। अगला हम देखते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, जो पहले ये इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक से आता था, अब ये मर्ज होके EC हो चुका है, जिसे यूरोपियन कम्युनिटी ही बस बोलते हैं, EC से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला हम देखते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, जिसे आमतौर पे हम जानते हैं, ये इंडिया का ही एक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अगला हम देखते हैं टेल्को बहुत फेमस है, आपको पता होगा, टेल्को इंडस्ट्री है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को। ठीक है, ये मुंबई, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। टिस्को भी एक इंडस्ट्री है, स्टील कंपनी है, जैसे बहुत लोग पता है, हम बिहार के हैं, ये हमारे पास में ही झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में है। तो टिस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड।
ठीक है। अगला हम देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे हैं जितने हाईलाइटेड है इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए। अगला है ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये देशों का समूह है जिसका चाइना में हेडक्वार्टर है, संघाई चाइना में हेडक्वार्टर है। अगला हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका है, ये माफ़ कीजिएगा, इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, पर ये अगर बोले तो मंडली योंग फिलीपींस में है। ठीक है, इसी के तरह ये ख़त्म होता है हमारा जितना भी था। और मैं ये कहूँगी आप कंटिन्यूअस इसे रिवीजन करें। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आप हमें मेल करें, हम आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, और जैसा भी हो आप कमेंट में करके बताएं, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई वर्ड पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे एडुकेटर हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है, आप जब भी बताएं हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।